हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं यूडो का क्वेश्चन नंबर 4.41। 4.41 नंबर क्वेश्चन जो है 4.40 जैसा है, बस थोड़ा चेंज ये है कि प्लैंक ये मैसिव है। ये प्लैंक जो मतलब स्प्रिंग बैलेंस का प्लैंक है, वो मैसिव होने से क्या हुआ, जब ये ब्लॉक इससे टकराने आएगा तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन की वजह से कुछ लॉस होगा एनर्जी का, जो इससे पहले नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्लैंक मैसिव नहीं था। और एक दूसरा चेंज और होगा, वो क्या होगा, अब जब कोलिजन होगा तो उसके बाद जब ऑसिलेशन होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि पैन मैसिव है। तो आइए जरा देखते हैं कि नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा और कैसे ऑसिलेशन हो रहा होगा। तो जरा नोटिस करो कि ये स्प्रिंग थी, मान लो पहले से अनस्ट्रेस्ड, पहले से स्प्रिंग थी अनस्ट्रेस्ड, ऐसी कंडीशन में स्प्रिंग थी। ठीक है। अब तुमने इस पे लाके क्या कर दिया, इस पे लाके तुमने प्लैंक को बैठा दिया। इस प्लैंक को मतलब बैठा दिया तुमने, जब वैसे इस प्लैंक को बैठाओगे तो स्प्रिंग थोड़ी दब जाएगी। अब इसका मतलब हो गया ये स्प्रिंग इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी, जो भी मैंने ड्रॉ करी है। तो कितना दब गया होगा, ये दब गया होगा, वाई नॉट दब गया होगा। वाई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी, एम यहाँ कैपिटल लिखना होगा, कैपिटल एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई के। एम जी बाई के आ जाएगा हमारा यहाँ एक्स नॉट। ठीक है, ये ऐसा। अच्छा, अब जब ये कोलाइड करने आएगा कौन, बॉल, तो कभी कोलाइड किया नहीं है, बॉल, हम ब्लॉक को बॉल बोल दे रहे हैं, ये कोलाइड करने आ रहा है। आ रहा है तो किसी स्पीड से आ रहा होगा, हाँ यू स्पीड से आ रहा होगा। जब ये यू स्पीड से आ रहा होगा, टकराएगा, फिर कोलाइड करके किसी और स्पीड से पूरा अरेंजमेंट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी स्प्रिंग दबी नहीं है, क्यों, स्प्रिंग में तुरंत कोई चेंज आता नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे कोई स्प्रिंग ने कोई फोर्स ऑफर नहीं किया, इसीलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जिस मोमेंटम से नीचे आ रहा था बॉल, पी मोमेंटम से, उसी मोमेंटम से ये पूरा अरेंजमेंट जाएगा, पी मोमेंटम से जाएगा, वेलोसिटी अलग हो जाएगी, और पूरा अरेंजमेंट वी वेलोसिटी से नीचे जाएगा। तो अब मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है। यू की वैल्यू कितनी थी, रूट टू जी एच, क्योंकि एच हाइट से गिर रहा था। तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा रूट टू जी एच और एम, ये इतना मोमेंटम इसका हो जाएगा। इतने मोमेंटम से अरेंजमेंट चलेगा नीचे की तरफ। अच्छा, अभी ये इसका इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, क्योंकि अब दोनों हो गए, ये दोनों कंबाइंड हो गए। तो देखा जाए तो इक्विलिब्रियम नई लोकेशन पर होगा। इक्विलिब्रियम नई लोकेशन पे कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों का मास का वेट जो है बैलेंस होगा। तो इक्विलिब्रियम की जो लोकेशन आएगी वो कुछ और होगी, वो नई इक्विलिब्रियम की जो लोकेशन होगी वो कुछ यहाँ होगी, यहाँ होगी। मतलब स्प्रिंग इतनी दबी हुई होगी, इतनी दबी हुई होगी, प्लैंक और ये बॉल को लेकर इतनी दबी होगी। तो एक्चुअल से कितनी दबी होगी, एक्चुअल से दबी होगी ये वाई लेंथ। तो ये वाई कितना आएगा, के y इज इक्वल टू आएगा कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। तो y निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे पास, हम ऐसे निकाल लेंगे y। ये नई इक्विलिब्रियम होगी, इक्विलिब्रियम होगी कहाँ से, ओरिजिनल लेंथ से। अगर आपको देखा जाए, जिस समय टकरा रहा है वहां से कितना होगा, वहां से तो खाली इतना होगा, वहां से तो खाली ये वाली पोजीशन होगी इतनी, ये इतनी y1, है ना, वहां से तो खाली y1 होगा। ठीक है। तो y1 बहुत आसान है निकालना। y1 कितना होगा, जितना इस वेट की वजह से गड़बड़ हुआ। तो y1 की जो वैल्यू अगर लिखी जाए तो कितना हो जाएगा, mg/k, इतना होगा हमारा। ऐसे ये मैंने कभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, हमने खाली आपको बताया ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन के लिए मैं आपको सॉल्व करना दिखाता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात बताइए, जब ये टकराने आया था पैन के पास, तो पैन और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से था। ठीक है। और इस समय ये स्प्रिंग दबी हुई थी, दबी हुई थी कि नहीं थी, थी। अब ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, यहाँ इतना y1 दबने के बाद ये ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा ऐसे। कितना नीचे तक जाएगा, ये इतना नीचे तक जाएगा, इतना नीचे तक ये जाएगा, यहां तक ये फाइनली जाएगा। मतलब यहां पे आके ये स्टॉप करेगा, है ना, यहां पे आके ये स्टॉप करेगा।
एग्री करते हो? ठीक है, तो ये इसका मतलब इस जगह पे कोलिजन हुआ था, हमने यही दिखा था, इस जगह कोलिजन हुआ था, ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन था, और यहां पे आके ये स्टॉप करेगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मैं अगर इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी लिखूं, इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी लिखूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं एनर्जी लिख दूं और इस पॉइंट पे एनर्जी लिख लूं, तो मैं यहां से कैलकुलेशन कर सकता हूं, किसकी? एम्पलीट्यूड वगैरह कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अब मैं लिखने जा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर ये पूरा आ रहा था v वेलोसिटी से, मैंने आपको शो किया था v वेलोसिटी से आ रहा था। इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी? p स्क्वायर बाई 2m। 2m किसका? दोनों का मास, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इतनी होगी। प्लस इस रेफरेंस से यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इस जगह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे? ये यहाँ तक की दूरी में मान लेता हूँ कोई y2 है, ठीक है? तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? दोनों का मास मिला के G/2, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्या स्प्रिंग की कोई एनर्जी है यहाँ पर? हाँ है। क्यों? इस जगह पे स्प्रिंग दबी हुई थी, कितनी दबी थी बताओ? इस जगह पे स्प्रिंग अपने नेचुरल से y0 दबी हुई थी ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हाफ के y0 स्क्वायर, इतनी दबी हुई थी। और तो कोई एनर्जी थी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर स्प्रिंग के पास एनर्जी है, कितनी है? हाफ के। कितनी एनर्जी है बताओ जरा? y2 ये प्लस y0 ये, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर हमें y0 पता है ना? यहाँ y0 हमें पता है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है y2। अब y2 निकालने से हमें एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? हमें y1 पता है, तो हम y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, अब इसको हम अगले स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, y0 की वैल्यू भर देंगे, यहाँ पर y2 की वैल्यू निकालने के लिए मोमेंटम की वैल्यू भर देंगे। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, पहले तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था, ओ सॉरी, पी स्क्वायर बाई 2m था ना। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? एम स्क्वायर लिखा जाएगा, एम स्क्वायर पी के जगह एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा जी एच डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। फिर हमने क्या देखा, क्या लिखना था? हमें लिखना था कैपिटल स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, जी, और यहाँ पे y2 प्लस y1। ये y2 प्लस क्या लिखना था? सॉरी, y2 ही लिखना था खाली, y2 प्लस कुछ नहीं लिखना था। क्या लिखेंगे यहाँ पर? y2 लिख देंगे। अब अगले में क्या लिखना था हमें? अगले में हमें लिखना था के वाई नॉट, तो हाफ के वाई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हाफ के वाई नॉट स्क्वायर प्लस हाफ के y2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई नॉट। ठीक है, अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन वहाँ डायरेक्ट लिखता तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहते और बोलते सर ये आपने क्या लिख दिया है, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया था। मैं अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिखता तो यहाँ से भी लिख सकता था, बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। स्मॉल एम, कैपिटल एम, जी वाई टू इज इक्वल टू के वाई टू स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल एम जी बाई के थी, है ना? और यहाँ पे लिख दिया हमने y2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये इतना हटा देंगे। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा के y2 स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 2 कैपिटल एम जी y2 माइनस का
यहाँ पे लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, देखो ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा, खाली स्मॉल एम मिलेगा, ये स्मॉल एम मिलेगा। तो इसको हम यही कह रहे थे, हम चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ये आएगा आपका खाली, यहाँ पे क्या आएगा, के वाई टू स्क्वायर माइनस टू एम जी वाई टू आएगा। तो ये कैपिटल एम जी वाई टू और ये स्प्रिंग की एनर्जी कट गई, तो ये जो जितना ये गड़बड़ हुआ था इसके वजह से था, वो लिखना था हमें। और माइनस का आएगा टू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर जी एच डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमें लिखना क्या है, हमें निकालना है वाई टू। वाई टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर टू एम जी बाई टू एम जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा फोर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, तो ये हो जाएगा एट एम स्क्वायर जी एच डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये कैलकुलेशन थोड़ा मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा था, बहुत बोरिंग तरीके से कर रहा था, ये इसीलिए कर रहा था कि आपको हर स्टेप समझ में आए। टू के ये आएगा। अब यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो y2 माइनस कितना था, y1 था, y1 जो भी था mg बाई के, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा, वो एम्पलीट्यूड जो आएगा, उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, वो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगी हमारे पास, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ये फर्जी में आ गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की अब वैल्यू लिखी जाएगी, वो आएगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आएगा ये, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा वन प्लस, ये एम्पलीट्यूड आएगा कितना हमारा, एम जी बाई के, ये वन प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एच डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यहाँ लगा देंगे टू, ये आएगा एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा। अगर आप देखो यहाँ पर, तो जो पहले वाला एम्पलीट्यूड आया था 4.40 में, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, बस खाली यहाँ कैपिटल एम जीरो कर दो, वही आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम जीरो करते ही 4.40 का आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन ये भी है, ठीक है। बस थोड़ा मैंने इसको बहुत स्लो स्लो समझाया है, क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए।